अग्निकुंड से उत्पन्न अग्नि की भांति अधीर साहसी भव्य और विनाशक आपका ये पुत्र धृष्टद्युम्न कहलाएगा। स्वागत है पुत्र धृष्टद्युम्न। तुम मेरी कठोर तपस्या का फल हो। तपस्या का फल उद्देश्य पूर्ति पर ही प्राप्त होगा। मेरे जन्म का उद्देश्य तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पाकर रहूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। अपने पिता का प्रतिशोध पूरा करना। मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि जल रही है, उस अग्नि में मुझे द्रोण की आहुति चाहिए। तुम्हें अपने पिता का मान सम्मान और प्रतिष्ठा और पांचाल का गौरव और वैभव फिर से लौटाना होगा। आपकी तपस्या पूर्ण होगी पिताश्री, आज्ञा दीजिए। यज्ञ अग्नि से जन्म लेने वाले यज्ञसेन धृष्टद्युम्न संसार में जन्म लेने वाले किसी न किसी कारणवश जन्म लेते हैं, परंतु लक्ष्य साधने का एक समय निश्चित होता है। अग्नि शिखा फिर से विराट हो गई है। प्रतीत होता है कि आज अग्नि बहुत अधीर है मुनि। आज जैसे अग्नि का सर्वत्र साम्राज्य है, हर दिशा हर ओर भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि गर्जना कर रही है। प्रतिशोध की अग्नि, कपट की अग्नि, विनाश की अग्नि, विनाश की सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था।
यज्ञ अग्नि बहुत प्रबल है। ये स्थान इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहा है। कुछ को ज्ञात है कि तुम आ रही हो, कुछ नहीं जानते कि तुम आ रही हो। परंतु सबको तुम्हारी प्रतीक्षा है, क्योंकि नियति तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पांचाल नरेश, ये गुफा और अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ये अग्नि सबको निगल जाएगी, सबको निगल जाएगी। पांचाल नरेश, आप यज्ञांशी हैं, अर्थात इस यज्ञ को समाप्त करने की अनुमति दें। अग्नि को गर्भ माना है ना, तो उसके तप को भी सहना होगा। पांचाल नरेश, यज्ञ प्रारंभ किया है तो उसके संपन्न होने की भी प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में कभी नियति पर विश्वास किया है, ईश्वर में आस्था रखी है, तो फिर अब विश्वास करो। आज नियति का चक्र अपना मार्ग बदलेगा। आज की रात्रि विश्वास की रात्रि है, परिवर्तन के प्रथम सोपान की रात्रि है। ईश्वर के सामने नियति के समक्ष समर्पण की रात्रि है। खाइए युवराज, महाराजा ने अपने हाथों से ये भोजन तैयार किया है। सुस्वाद तो है ना? आप रहने दीजिए, हम स्वयं ले लेंगे। नहीं नहीं युवराज माता, आपको, युवराज और इनके भ्राताओं को भोजन कराना तो परम सौभाग्य की बात है। और कौन जाने कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्योंकि कल तो आप जाने वाले हैं ना।
हार। कल वर्णावत में आपका सत्कार होगा ना, फिर आपके पास कहां समय शेष होगा इस निर्धन का सत्कार लेने का। मैं आज कृतार्थ हुआ और मेरा ये भवन भी कृतार्थ हुआ जिसमें आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो आप भी यहाँ विराजिए। नहीं नहीं राजमाता, राज परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सामर्थ्य और दुस्साहस मुझ में कहां। पहले आप तृप्त हो जाइए, उसके बाद प्रसाद समझकर हम भी खा लेंगे। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। और माता कुंती? वो भी उन्हीं के साथ है। देवी कुंती के सम्मान में वारनाव्रत में एक समारोह रखा गया है। सुना है कुमार दुर्योधन ने पुरोचन से एक अति सुंदर महल पांडवों के लिए बनवाया है। ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी। पांडव वारनाव्रत में है और पुरोचन भी वहीं जा रहा था। और मित्र दुर्योधन के मन में अचानक पांडवों के प्रति प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? कर्ण, ये हैं पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसका अर्थ है कि वारनाव्रत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए गांधार नरेश मुझे दुर्योधन से मिलने नहीं दे रहे थे। कहीं वासुदेव इसी कपट की अग्नि के विषय में सचेत तो नहीं कर रहे थे मुझे? क्या सोच रहे हो पुत्र? अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी, और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव वसुदेव, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आज रात्रि
सत्य और विश्वास का जन्म होगा, छल और कपट का नाश होगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। मुखाग्नि प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो। किया दुर्योधन? क्यों किया? यदि नियति का अर्थ न्याय है तो यह अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि का था? इतना अधिक है
कि वो न्याय को भस्म कर दे। आप तो सब जानते थे ना लखन, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या? विलाप ना करो कर्ण। अग्नि केवल भस्म नहीं करती, विनाश नहीं करती, अग्नि सृजन भी करती है। संसार जब घृणा और कपट में झूलता है तो अग्नि उसे पवित्र भी करती है, और वही पवित्र पुनीत अग्नि आज उत्पन्न हुई है। समय आ गया है पाप के नाश का, कपट के विनाश का।